राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो देखिए हमारे लाला यहाँ पर विराजमान है। अभी शाम का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अभी, और मेरे लाला यहाँ पर विराजमान है। देखिए मैं दर्शन कराती हूँ आपको किस तरीके से आज वो विराजमान है। बैठे हुए हैं दोनों और बहुत ही अलग लग रहे हैं, तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए अक्षत बाबू के, जो बहुत ही सुंदर से दिख रहे हैं। देखिए और कंबल ओढ़ ओढ़ के दोनों बैठे हुए हैं। इधर देखिए माधव बाबू बैठे हुए हैं। कितनी मासूम सी शक्ल बनाए हुए, शैतान बच्चे ने कितनी मासूम सी शक्ल बनाई हुई है। कैसे विराजमान है, कैसे बैठे हुए हैं। अभी ठंडी ठंडी हो रही है, तो ठंडी की वजह से इन्होंने ये कंबल ऊपर से रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इनके जो पोशाक हैं गरम, वो देखिए गरम पोशाक यहाँ पर इनकी पड़ी हुई है। कुछ ठंडी है, कुछ गरम है। और ये देखिए गरम पोशाक है प्रभु की, ये देखो। और इन्हें पहनेंगे ये कल से, क्योंकि आज ठंड हुई है, तो आज मैंने ये कपड़े निकाल के रखे हैं इनके। कल से ये धारण करेंगे इन सारी पोशाकों को, और मैंने धो के रख दी हैं क्योंकि ये थोड़ी भारी भारी पोशाक है इनकी। देखिए धो के रखी हैं, क्योंकि अब धोने के बाद ही प्रभु इन्हें धारण करेंगे। और ये अभी गीली हैं, तो मैंने सुखा देती हूँ। ये गीली पोशाक पड़ी हुई है अभी, और अभी मैं यहाँ पर इनको सुखा देती हूँ, जिससे कि ये रात में सूख जाएंगी और प्रभु सुबह धारण कर पाएंगे इन्हें। तो यहाँ पे सुखाऊंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं ड्राई करके लाई हूँ इसे मशीन में, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ सुखाने हैं इन्हें। यहाँ फैला दूंगी तो ज़्यादा अच्छे से सूख जाएंगी, सुबह तक ड्राई हो जाएंगी। वैसे मशीन में मैंने किया हुआ है। और जो ठंडी ठंडी पोशाक है उन्हें मैं पैक करके रख दूंगी। अभी जो नेक्स्ट 4 महीने बाद हम निकालेंगे, 3 से 4 महीने बाद जब गर्मी स्टार्ट होंगी तब हम इनको निकाल लेंगे। तो हमें ठंडी पोशाक रखनी है और गर्म हमें निकालनी है, तो दोनों को ही मैंने साफ़ करके रखा हुआ है अभी। और अब ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर डाल दी हैं बेड के ऊपर, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे सुबह तक। और देखिए सारी सूख के ड्राई हो जाएंगी। अब पहुंच गए हैं हम पार्लर, और पार्लर जाने के बाद मुझे आज थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना था। मेरा स्टाफ भी आज छुट्टी पर है, सब पूरा का पूरा, तो मुझे आज अकेले ही देखना था। मुझे करनी थी सारी ज्वेलरी चेक, क्योंकि ज्वेलरी कभी टूटी हुई आती हैं। जो ब्राइडल्स की हमारे यहाँ बुकिंग होती हैं, तो उनमें ज्वेलरी जब जाती है तो ज्वेलरी कुछ टूट के भी आती है, कुछ क्रीम्स वगैरह भी लग जाती हैं उसमें। जो अलग अलग तरह की हम क्रीम लगाते हैं सारी उस पर चली जाती हैं, तो थोड़ी सफाई भी करनी थी। और जो ज्वेलरी टूटी है उसको भी ठीक करना था। कभी कभी तो बहुत ख़राब तरीके से टूट के आती हैं ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी जो पहनती हैं ब्राइडल वो बहुत बेकार तरीके से फेंकती हैं उनको उतार के। तो इतनी सारी ज्वेलरी है मेरे पास, देखिए अलग अलग तरह की, लेकिन सारी उन्हें मुझे आज चेक करना है और उन्हें थोड़ा सा सेट भी करके रखना है। तो ये देखिए किस हालत में ये ज्वेलरी टूटी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसे एक एक जो कुंदे हैं इसके सब कुछ सेट करके मुझे रखना है आज। उसके बाद सफाई भी करनी है, थोड़ा सा स्प्रे वगैरह करनी है इन पर और साफ़ करके रखनी है, क्योंकि ये नेक्स्ट जो पिछले जो सालक हमारे यहाँ से निकल के गए थे, शादियों का सीज़न निकल के गया था, तभी ये ज्वेलरी तभी से ऐसी ही रखी हुई थी। तो मुझे आज ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं इन ज्वेलरीज़ को निकाल के बाहर अच्छे से चेक करी, और उसके बाद मैं देखती हूँ इनमें कौन सी ठीक है और कौन सी टूटी हुई है, किसकी सफाई होनी है स्प्रे से। तो मैं उस हिसाब से चेक कर करके मैंने अलग अलग डाली हुई थी ये सारी ज्वेलरी काफ़ी हैं, अलग अलग वैरायटी की हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी हैं। लेकिन जब ये टूट के आती हैं महंगी ज्वेलरी, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। और चार्ज हम ले नहीं सकते, क्योंकि सब लोग अपने ही हैं, हम दूसरों से चार्ज अलग से नहीं ले सकते। एक्स्ट्रा जो डन होती है उसी को हम रखते हैं, और उससे एक्स्ट्रा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा ठीक नहीं रहता है। लेकिन जो ब्राइडल हैं वो थोड़ा कम सोचती हैं इस बारे में। उनको तो जैसे पहन के एक बार उनसे मतलब ही ख़त्म हो जाता है, और फिर वो इस तरीके से फेंक देती हैं। तो एक एक करके मैंने सारी ज्वेलरीज को निकाल के सफाई की है ये स्प्रे से, और उसके बाद हमने इस तरीके से सेट करके साइड में रख दी हैं, क्योंकि ये अब रेडी हैं जाने के लिए। लेकिन जो टूटी हुई ज्वेलरी थी उसे हम ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ ये कुंदे वगैरह निकाले हैं, कुछ तार निकाला है और फ्लैश वगैरह रख लिया है, क्योंकि अब मुझे ये थोड़ा ठीक करनी थी। और ठीक करते करते मुझे यहाँ 2 से ढाई घंटा निकल गया था। लेकिन
कुछ ज्वेलरी तो ठीक हो गई थी और कुछ को मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी और मुझे भी मार्केट भेजनी थी ठीक करवाने के लिए। तो थोड़े थोड़े तार मैंने कट किए और उसी के हिसाब से मैंने जॉइंट करने वाली थी, तो मैंने इस तरीके से कट कर लिए थे तार, देखो। और उसके बाद मुझे इस तरीके से ज्वेलरी को मैंने ठीक कर दिया। ये देखिए, ये वाली तो मैंने ठीक कर दी, लेकिन जो बाकी ज्वेलरी थी वो बहुत ज़्यादा ही टूटी हुई थी। इसमें कोई भी कुंदा ठीक से दिख ही नहीं रहा था कि ये टूटा हुआ कहाँ से स्टार्ट करना, मुझे कहाँ से इससे जोड़ूं। तो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, सुबह से शाम हो गई थी काम करते करते, थकान भी हो रही थी और ज्वेलरी का इतना सारा काम देख करके मेरी तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो मैं जैसे तैसे ज्वेलरी ठीक कर रही थी और उसके बाद मैंने अपना सारा काम किया और फिर पहुंचे हम घर। और घर जाने के बाद मुझे पता चला कि माधव और अक्षत का सोने का समय हो गया है। उनको मैंने भोग लगाया अच्छे से और अब हो जाती है उनकी सोने की तैयारी। तो हमने सबसे पहले माधव के लिए बिछाया एक सॉफ्ट सा सुंदर सा कंबल, क्योंकि यहाँ मेरे अक्षत माधव शयन करेंगे तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होना चाहिए। और आज हमने इनकी जो पोशाक है वो नहीं निकाली क्योंकि सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, तो मैं रात में हल्के कपड़े ही धारण करवाती हूँ। तो अक्षत को सुला दिया और माधव को अब लेकर के जा रहे हैं। पीछे हमारे वही कपड़े फैले हुए पड़े हैं, ठाकुर जी की पोशाक। और इस तरीके से हमने माधव को भी सुला दिया और इन्हें उड़ाएंगे बहुत ही सॉफ्ट सा कंबल जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही लाला खुश होके उसे डाल के सोते हैं। तो सबसे पहले इनकी चरण सेवा और शयन सेवा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो भी काम होगा कर लेते हैं। तो भोग लगा के दूध वूध का जो भी ये भोग लगाते हैं शाम को, उसका हमने भोग लगाया। और उसके बाद इनकी शयन सेवा, चरण सेवा प्रभु की, और फिर इनको शयन के लिए भेज देते हैं। प्रभु अब आराम से सुबह जगेंगे। और इस तरीके से देखिए मेरे माधव और अक्षत जल का पान करके अब ये सो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें सुला देते हैं और देखते हैं कल की हमें क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि कल के लिए भी मुझे आज ही तैयारी करके रखनी होती है। तो आज मेरा पूरा दिन इस तरीके से बिजी रहा है, पार्लर में भी काम था, घर पे भी काम था, तो सारा काम बहुत ही अच्छे से हो गया। लेकिन थोड़ी थकान हुई, कोई नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ। ये मुझे आज खुशी थी कि मेरा पूरा दिन आज बिजी रहा। श्री हरिदास हरिदास बोलते हुए सो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।